परम आदरणीय साथ संगत जी, प्यार से कहिए साथ संगत। परम आदरणीय भाई साहब मुकेश वर्मा जी और समस्त परिवार को, इंक्लूडिंग साथ संगत, सदगुरु माता जी, सभी को लाख लाख बधाई। साथ संगत जब दास आया तो दास को बताया गया कि महात्मा कोरोना काल में रिटायर हुए थे, तो उस समय सत्संग नहीं करा पाए थे, तो आज करवाए। और फिर साथ संगत फिर पता चला कि महात्मा ने घर बनाया और वो गृह प्रवेश की भी है संगत। साथ संगत कोई भी अवसर हो, संत महात्मा उस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाए और ये तिथि और वार से परे रहते हैं। कई 2.5-3 साल हो गए रिटायर हुए, अब क्या संगत नहीं। साथ संगत रिटायर शरीर हुआ। जब नौकरी ज्वाइन करते हम तो पूरा बायोडाटा लिया जाता, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब कुछ। और फिर नौकरी ज्वाइन करने की भी निश्चित एज होती है, वो कम और अधिक दोनों पाबंदी होती है। उसके बीच में यदि आप हैं तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मिनिमम में एज और मैक्सिमम एज। और फिर रिटायरमेंट की एज भी निश्चित होती है, तो आदमी रिटायर हो जाए। रिटायर आदमी का शरीर होता है, क्योंकि उसकी एज को देखकर रिटायरमेंट होता है। उसकी काबिलियत, उसके गुण, चाहे कोई साधारण कैलिबर का है वो भी उसी रेंज पर रिटायर हो गया, और जो बहुत धुरंधर है, अपने काम का माहिर है, वो भी उसी एज पर रिटायर होगा जो गवर्नमेंट ने निश्चित किया। साथ संगत ये तो है रिटायरमेंट, लेकिन नौकरी से ही नहीं, बाद में चलकर इंसान इस दुनिया से भी रिटायर होता है। जब तक शरीर में हैं हम, तो जो यहाँ के कष्ट हैं, संसार के कष्ट हैं, धूप है, बारिश है, तूफान है, छाया है, इन कष्टों से निजात पाने के लिए इंसान अपने लिए घर बनाता है। अब कोई ऐसा नहीं कर पाते तो किराए के मकान में रहते हैं, और जो सौभाग्यशाली होते हैं, दातार ने जिनको समर्था बख्शी है, वो अपना घर बना लेते हैं। कोई 1 कमरे का जनता फ्लैट, और इसी प्रकार से फिर बड़ी बड़ी कोठियाँ, महल। शरीर को सुरक्षित करना है। शरीर जब रिटायर होता है, इस दुनिया से रिटायर होता है, तो आगे की यात्रा का इंसान तब तक नहीं सोचता जब तक वो शरीर में है। ये सोचता है पड़ोस में से जनाजा उठ रहा है, लेकिन पड़ोसी के दिमाग में ये बात आती है, जा रहा है, मैं तो नहीं जाऊंगा, और कोई जाना भी नहीं चाहता। इस दुनिया से कोई रिटायर होना चाहता है, एक भी हाथ नहीं उठेगा, कोई जाना नहीं चाहता, फिर भी जा रहे, दिन रात जा रहे, चला चली का खेल बना हुआ है।
सोचने की बात यह है, आजकल दास देखता कि दास के बाजू में भी एक कोठी बन रही है। पहले छोटे छोटे गेट का चलन था, अब बहुत सुंदर बड़े बड़े गेट बन रहे हैं। क्योंकि गेट के बगैर हम ना तो मकान को सुरक्षित रख सकते हैं और ना उसमें प्रवेश कर सकते हैं। अब ये तो यहाँ पर जो हम घर बनाते हैं स्वयं या किराए पर लेते हैं उसकी बात है। किसी ऑफिस में चले जाओ अपने काम से, तो प्रवेश नहीं मिलता आसानी से। आईडी, आजकल तो आईडी का जमाना है। आईडी देखकर जब ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा तभी आपको प्रवेश मिलेगा। अब शासनगत द्वार की बात आप कह रहा था, दास कह रहा था, बड़े सुंदर सुंदर द्वार बने हुए मकानों में, महलों में प्रवेश करने के लिए। अब शरीर जाता है, पीछे क्या रह जाता है? प्रभु परमात्मा की शक्ति, जिससे ये जड़ शरीर कार्यशील है, क्रियाशील है। शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये अपने अपने मूल को चले जाते हैं। वो परम सत्ता शिव तत्व जिसको आत्मा कहते हैं, जब तक इस शरीर में है तब तक ही इस शरीर का महत्व है। उसके बाद इस शरीर को कोई नहीं पूछता। ले जाओ, सड़ जाएगा, बदबू आ जाएगी। आता ना उस वक्त पे दारा सुत धन काम। दारा पत्नी, सुत पुत्र, धन रुपए पैसा जायदाद। कौन से वक्त पर? जो सबके जीवन में आना है। मृत्यु अटल है और सबके जीवन में आनी है, सबको रिटायर होना है। आता ना उस वक्त पे दारा सुत धन काम। रुका कंठ, घर के कहें अब तुम बोलो राम। अब तुम बोलो राम, पति पत्नी हूँ तेरी, कैसे होगी गुजर एक बार बोलो मेरी। गंगादास उस वक्त कोई मारन पाता ना, नौदर हो गए बंद सांस पूरा आता ना। बोलो जो कुछ धरा हो कहीं आपका माल, मुझे बता दो सहज में आए गया अब काल। आए गया अब काल, माल घर के बूझे हैं। जो साऊ थे सगे सोई दुश्मन सूझे। गंगादास कहे नार भेद तन धन का खोलो। मुझ क्यों साधो, मुझसे साधो क्यों मौन दिया, मुझसे तो बोलो। अरे कौन से बैंक में, कौन से लॉकर में क्या क्या रखा हुआ है, कहाँ रजिस्ट्री की फाइलें हैं, कहाँ पर खाते खुले हुए हैं। अब तो काल आकर खड़ा हो गया, मुझे तो कम से कम बता दो। मैंने तो सारे जीवन आपकी सेवा की है, ये तो बता कर जाओ। कबीर यंत्र न बाजे, ये यंत्र है। शरीर को कबीर ने यंत्र कहा गया है। जैसे वाद्य यंत्र होते हैं ना, बजाते हैं। अभी देखो कितना सुंदर हारमोनियम बज रहा था, ढोलक बज रही है। इसी प्रकार से शरीर की तुलना भी यंत्र से की गई है। कबीर यंत्र न बाजई, टूट गए सब तार। यंत्र बेचारा क्या करे, चला बजावन। जो इसको बजा रहा था, जो इसको क्रियावत करे हुए था, वो इसमें से निकल गया। इसका मतलब शरीर के अलावा कुछ ऐसा है जो इस शरीर में है और वो अब निकल गया।
तो शरीर को कोई नहीं पूछता। जब तक शरीर में दम था तब तक किसी ने नहीं कहा कि राम का नाम लो। पति की फरमाइश अलग, बच्चों की फरमाइश अलग, सारी फरमाइशें पूरे करते 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 ऐसी अवस्था में आ गया कि अब कुछ करने के काबिल नहीं। उस समय गुरु के द्वार की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु द्वारा घर में जाने के लिए द्वार की आवश्यकता पड़ती है ना। द्वार खुला होना चाहिए, बंद है तो पल्ली खटखटाते, फिर अंदर से कोई खोलने के लिए आता, तभी तो हम अंदर प्रवेश कर पाते। अब शास्त्री ये जो आत्मा शरीर में रही इतने समय, ये परमात्मा की अंश है। शरीर माया का अंश है, माया विनाशशील है। हे अर्जुन, तू इन आंखों से मेरे अविनाशी स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए मैं तुझे ज्ञान चक्षु देता हूं, सूक्ष्म दृष्टि देता हूं, जिससे तू मेरे सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म के दर्शन कर पाएगा। इसका मतलब श्री कृष्ण भगवान जो साकार रूप में अर्जुन के सामने थे, वो उनका असली रूप नहीं था। असली रूप मैं तुझे सूक्ष्म दृष्टि देता हूं। परमात्मा से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। और जो कुछ हम देखते हैं ये स्थूल है। इन आंखों से जो कुछ भी नजर आता है वो स्थूल है, और स्थूल माया होती है। माया जन्म लेती है, माया मर जाती है। लेकिन जो आत्मा है, ये क्योंकि परमात्मा की अंश है, इसलिए इसमें परमात्मा के ही गुण होते हैं। जैसे पानी चाहे नल से आ रहा है, चाहे हैंडपंप से आ रहा है, समुद्र से ले लो, नदी से ले लो, तालाब से ले लो, उसका फार्मूला H2O ही है, और उसमें वो ही सारे गुण होते हैं। चाहे ग्लास का पानी है, उसमें भी पानी वाले गुण हैं। इसी प्रकार से ये जो आत्मा हमारे शरीर को संचालित करती है, इसमें वही सारे गुण हैं जो निंकार है। निंकार यानी कि परमात्मा, भगवान, गॉड, वाहेगुरु, अल्लाह, अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं। तो वो परमात्मा जिनको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, इसकी अंश आत्मा है, रूह, स्पिरिट, उसको भी अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उसका क्या होगा? वो कहां से आई है? अपने मूल इस निरंकार भगवान में से आई है। जैसे अग्नि का मूल सूरज है, आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि सूरज ऊपर है। ऊपर पहाड़ों से ग्लेशियर पिघलते हैं, बारिश का पानी आता है तो नीचाई की ओर भागता है, क्योंकि उसका मूल समुद्र है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा, जिसको शिव तत्व भी कहा गया है, ये इस भगवान निराकार परमात्मा का अंश है। ये भी अपने मूल से मिलना चाहता है। तो वो कैसे मिलेगा? यही तो प्रश्न है। केवल इस प्रश्न का आंसर प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य का तन मिला, और ये मनुष्य का तन ऐसे ही नहीं मिला। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, बेटे पुरख रसक पैरा की। पूर्व के जन्मों में मेरे द्वारा कुछ शुभ कर्म किए होंगे, उनका जब फल प्रकट हुआ तब मुझे मनुष्य का तन प्राप्त हुआ, जो देवताओं के लिए भी अवेलेबल नहीं है।
सुर दुर्लभ, ये जो मनुष्य का तन है ना, मनुष्य की जो योनि है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं, इतना महत्वपूर्ण है ये मनुष्य का जन्म। तो ये किसी महत्वपूर्ण काम करने के लिए मिला है। खाना पीना सोना ये तो पशुओं का भी काम, मानव में बस एक गुण जपे राम का नाम। तो राम का नाम जपने के लिए पहले राम को जानना पड़ेगा। जैसे मीरा ने भी जाना था, अभी महात्मा फरमा रहे थे। किससे जाना? रविदास, जो मीरा के गुरु, महलों की रानी थी। ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? जो समय के सद्गुरु थे रविदास जी। परमात्मा का ज्ञान जातियों का मोहताज नहीं होता। जातियां तो यहाँ पर बनी हैं, जो सो कॉल्ड जातियां हैं वो यहीं पर बनी हैं, कोई चिन्ह लेकर नहीं आया इस दुनिया में। तो गुरु का द्वार हमें परमात्मा तक पहुंचाएगा। पूरब कर्म अंकुर जब परेटे भेटो पुरुष रसक पैरागी। जब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल उदय हुआ तो मुझे मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। फिर क्या हुआ? किसी महात्मा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत का मिलन जब हुआ तो वो हमें प्रेरित करके गुरु की शरण और चरण तक ले गए। फिर क्या हुआ? गुण